ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ್ ಪೋಕಲ್ವಾರ್ ಗುರುಗಳು ಅವರು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ರಚಿಸಿರುವ ಗ್ರಂಥ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಲೀಲೆ ಭಾಗ 1. ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದಿಸಿದವರು ಶ್ರೀ BS ಕೂಬಾ. ಈ ಗ್ರಂಥದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಜೀವನಾನುಭವದ ಸವಿ ಅಮೃತವನ್ನು ಉಣಿಸುತ್ತಾ ನಡೆದಿರುವ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳೋಣ. ಗುರುಗಳೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಪ್ರಜಾಶ್ರೀ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಿಂದ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಗುರುಗಳೇ, ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಹೇಳಲು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ओम परमात्मने नमः। मेरा नाम ज्ञानेश्वर पोकलवार है और मेरा गांव अवराद है, अवराद बाराड़ी। अब मैं बिदर में रहता हूँ। पहले हमारा खानदान पूरा बिजनेसमैन था। सभी टाइप के बिजनेस हमारे घर में थे। बहुत बड़ा खानदान है हमारा। 2020 में मैं बिदर आया, 2002 में, सॉरी 2003 में महाराज जी का मुलाकात हुआ। उन्होंने फर्स्ट विजिट में क्या बोले, 13-15 साल से रास्ता देख रहा हूँ के बाद मैं परेशान हो गया। उस समय उनके पास कुछ भी बहुत बड़ा आश्रम नहीं था, हजारों शिष्य नहीं थे, एक झोपड़ी में रहते थे। और उस समय उनका आयु करीब 130 साल था। वो गुरुजी कौन है, उनके बारे में थोड़ा पता? हाँ, वही वो एक उनका नाम चंद्रमुत्या है। जहराबाद में रहते थे उस समय। एक शिव मंदिर बोल के है तांडूर रोड पर, वो वहाँ एक छोटा सा झोपड़ी है। झोपड़ी में RCC डाले हुआ है, मगर झोपड़ी टाइप है, सिंपल टाइप। हाँ, सिंपल टाइप में है। उनके पास कुछ नहीं था। बर्तन अपने खाना पीने के लिए मट्टी के बर्तन में खाना बनाते थे। एक अम्मा थी सेवा करने वाले। उन्होंने फर्स्ट विजिट में मुझे बोले, 13-15 साल से रास्ता देख रहा हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ बोल के परमात्मा तुझे भेज दिया मेरे पास, नहीं तो मैं ही तुझे ढूंढते हुए आना चाहिए था। तू कौन है, क्या है, ये तुझे मालूम होगा। तुझे मालूम नहीं है, आगे आपको मालूम हो जाता है। ये बात धरती को मालूम, परमात्मा को मालूम। तू बहुत बड़ा आदमी है, उन्होंने बोल रहे। अच्छा। मैं परेशान हो गया, ऐसा क्यों बोल रहे बोलकर। फिर उसी इसमें मैं घबरा गया था वो उनके सेंटेंस सुन के। जब आपके उम्र के क्या थे? जब मेरा 38 ऐसा कुछ तो था, 38। आप खुद गुरुजी को मिलने भी गए थे क्या? हाँ, नहीं, मैं खुद गया था। अच्छा। मैं खुद गया। अच्छा, मैं हमारा एक दोस्त था, उनके साथ गया था मैं। तो उस समय अचानक फर्स्ट विजिट में कौन सा आदमी ऐसा बोलता है, इसको बहुत बड़ा सेंटेंस है वो। आज तक शायद किसी ने किसी के लिए यूज़ नहीं किया होगा वो सेंटेंस। तो हम वैसा ही आए घर। फिर 8 दिन के बाद फिर गए। अब वो अटैचमेंट स्टार्ट बढ़ गया। अटैचमेंट उनका जो पावर था, उस पावर से उन्होंने खींच ले रहे मुझे, अट्रैक्टिव। हाँ। अच्छा गुरुजी, ये धर्म ग्रंथ आप कौन से साल से चालू करे लिखने के लिए? 26 जनवरी 2006 में स्टार्ट हुआ। अच्छा। और 2009 में खत्म हुआ। 9 दिनों में ही मुझे ये ज्ञान आया। इसके डेट वाइज अंदर है ग्रंथ में। ये श्री चंद्रलीला ये हिंदी में है। हाँ। आप हिंदी और कन्नड़ दो भी लिखे हैं? नहीं। अच्छा। मैं हिंदी लिखा और कन्नड़ा ट्रांसलेट हुआ। BS खोबा बोल के है। अच्छा। वो हुमनाबाद गढ़वंती के है। अच्छा। 86 एज है उनका। तो कन्नड़ ग्रंथ भी बताओ। हाँ, ये कन्नड़ है। ये 600 पेज का है। अच्छा। और ये पार्ट 1 है, 1 है। अच्छा। इसमें हम महाराज जी का ऑर्डर है, गवर्नमेंट से कॉमन डिस्कशन होना, एक सिलेबस तैयार करना, स्कूल में पढ़ाना। इस धरती पर ना मंदिर रहना, ना मस्जिद रहना, कुछ भी नहीं रहना। तुम ज्ञान विज्ञान को छोड़ के अच्छा। तुम अंधश्रद्धा में जो जा रहे, अच्छा। इससे कोई ये नहीं होता। इसके लिए परमात्मा कौन है
ये हम अब प्रूव हो गए, उसकी विधि बताए, तो ये अब आगे सामूहिक चिंतन करके वो अपना क्या स्कूल में पढ़ाना। अच्छा, आपके ये ग्रंथ के बारे में, आपके प्रवचन के बारे में बहुत लोग प्रभावित है। कितने लोग आपके भक्त लोग हैं? नहीं, अभी कैसा है, ऐसे हजारों लोग हैं, मगर हमारे पास ऐसा परमात्मा का प्रोटेक्शन रहता है। जो काम के लोग रहते हैं, जो रियल प्रॉब्लम्स में है, वैसे को मुझ तक आने देता है। अच्छा, नहीं तो क्यों बोले तो हम इच्छा रहित रहते ना, हमारे अंदर इच्छा नहीं रहता। कार्यस्थान बिदर है, यहाँ से भक्त लोग कौन सा गांव में है अब आप? काशी में है, पटना में है, जो ग्रंथ का स्टडी किए। अच्छा, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, अच्छा। और यहाँ तेलंगाना में भी है, बहुत सब जगह पढ़ रहे। कर्नाटक के दक्षिण कर्नाटक, तो कर्नाटक में, दक्षिण कर्नाटक में, बेंगलोर में वगैरह है। अच्छा। है नहीं है बोल के नहीं है। आप लोगों को क्या बोलने चाहते हैं? लोगों को बोलने का क्या है, सभी विद्वानों को, परमात्मा हमको ज्ञानी बनाया। 100 साल पहले ज्ञान नहीं था उतना, गांव में 1-2 लोग ही ज्ञानी रहते थे। आज पूरा गांव का गांव ज्ञानी है। हर बात का क्या बोलते हैं उसको, बाल का भी खाल निकालने वाले लोग अब बन गए। अच्छा, तो अब जो जनरल ज्ञानी है, IAS IPS ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर, लेक्चरर, ये लोग सिर्फ ये जो उनका जो ज्ञान है, उस ज्ञान का कीर्ति पैसा बढ़ाने के लिए यूज कर रहे हैं। वो गलत है, 100% करेक्ट नहीं है। उसका यूज कैसा करना, ये ग्रंथ में आया है। अच्छा गुरुजी, आपका प्रवचन, आपके बात के लिए आप लोग प्रभावित है। क्या मंदिर, मठ और क्या कुछ आप बिदर में क्या तो बनाए, और साल में एक बार क्या तो महोत्सव करते हैं? हाँ, नहीं, हम साल में एक बार सिर्फ महाराज जी का पुण्यतिथि ये करते हैं। कौन सी जगह में? पहले उधर रुकमापुर में करते थे, अब इधर ही कर रहे हैं उन्होंने। अच्छा, उन्होंने एक घर दिए ना इधर, अच्छा। उधर ही कर रहे हैं अब। अच्छा, अब अभी एक मैसेज देता हूँ इसमें। बोलो। मुसलमान में कुरान में लिखा है अल्लाह एक है, विग्रह पूजा नहीं करना, बुत परस्ती नहीं करना बोल के लिखे सो, मगर वो क्यों नहीं करना? अल्लाह एक है बोल के नहीं करना, तो अल्लाह एक है तो उसका सबूत तो तुम दो। तुम सबूत नहीं दे रहे, सामने वाले को मूर्ति पूजा मत करो बोल रहे, ये कहाँ का न्याय है? हम भी मूर्ति पूजा का बयान है, मूर्ति पूजा नहीं करना बहुत बेकार बात है। बोले तो ये मूर्ति पूजा नहीं करना, निरंकार रहना दुनिया में बोलकर आप क्या बोलते हैं? हाँ। ये गुरुजी बोले, क्या आप बोलते हैं? नहीं, मुझे गुरुजी परमात्मा दोनों बोले। अच्छा। क्रिएटर दोनों बोले, हमारे दोनों के अंदर क्रिएटर है। अच्छा। उधर उनका मैसेज मुझे देता है, मेरा मैसेज उनको देता है, ये सिस्टम है। अब दुनिया में चल रहा, हलचल चल रहा, बहुत कुछ वहाँ पर युद्ध चल रहा, इसके बारे में क्या बोलते हैं आप? नहीं, ये ग्रंथ में लिखे सो है। अच्छा, पूरे लोग ज्ञानी लोग, ज्ञान का जब तुम अपमान करते, उपहास करते, तब ज्ञानी लोगों का संहार निश्चित है, वो उसको कोई टाल नहीं सकता। अगर ज्ञानी लोग समझ के वर्ल्ड को सुंदर बनाना चाहते हैं, तो ज्ञानी लोगों को सोचना पड़ेगा, पूरे धर्मों के ज्ञानियों को सोचना पड़ेगा। ये सुंदर समाज, शांत समाज बनने के लिए आपके क्या कंट्रीब्यूशन है? हाँ, अब हमारा कुछ भी नहीं है, मेन बात बोल रहा हूँ, जो भी है मुत्याल जी का और परमात्मा का है। ये ग्रंथ मैं नहीं लिखा, पूरे आपके दिमाग में से निकाल दो, ये खुद परमात्मा ने लिखा हुआ है ग्रंथ है। कैसा रहता कि ये ग्रंथ बनना बोल के कितने साल लगा? 3 साल लगा ग्रंथ बनने के लिए। फर्स्ट तो क्या है, ग्रंथ मैं नहीं लिखा, फर्स्ट ये दिमाग में रखना पूरे विद्वान लोग, तुम वेद को परमात्मा के वेद है बोल, परमात्मा से आए बोल के वेद बोलते हैं, कुरान परमात्मा का है बोल के बोलते हैं। तुम साबित करो, लिखने वाले को कैसा मालूम हुआ? कन्नड़ में लिखने के लिए उनको कितने साल बना? उनको भी 1.5-2 साल तक। अब श्री चंद्र लीला ग्रंथ है। हाँ। इसके बारे में वेबसाइट, मेल क्या तो भी है कुछ?
बना रहे हैं वो दूसरे लोग। आप अच्छा, भक्त लोग बना हाँ, के उनका उन्होंने क्या कर रहे मुझे नहीं आता ना उतना, अच्छा हम उतने इसमें नहीं जाते। अच्छा गुरुजी नमस्ते, आपके साथ बात करके हमारे को ಖುಷಿ ಹೋಗಯ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಗುರುಜಿ ಅವರ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಶಾಂತ ಜಗತ್ತು, ಸುಂದರವಾದ ಜಗತ್ತು ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಅವಿರತ ಶ್ರಮ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಶನ ಮುಗಿಸಬೇಕು. ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ಮಾನ್ಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಸನ್ಮಾನ್ಯರು ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಕೋಕಲ್ವಾರ್ ಮಹನೀಯರ ಸಂದರ್ಶನದ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಕೋಕಲ್ವಾರ್ ಸನ್ಮಾನ್ಯರು ಅವರು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಲೀಲಾ ಭಾಗ 1 ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ BS ಕೂಬಾ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸದ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಹಿಂದಿಯ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಲೀಲೆ ಭಾಗ 1 ಎನ್ನುವಂತೆ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದಕರು ಶ್ರೀ BS ಕೂಬಾ ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು BS ಕೂಬಾ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಬಾಯಿಯಿಂದಲೇ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಂಡೆಪ್ಪ, ತಂದೆ ಹೆಸರು ಶರಣಪ್ಪ, ಖೂಬಾ ಅಡ್ಡ ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ, BS ಖೂಬಾ ಅಂತೇ ಕರೀತಾರೆ. ನಾನು ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಈ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ವಯಸ್ಸು 85 ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾನು ನಿವೃತ್ತಾಗಿ 26 ವರ್ಷಗಳಾಗ್ತಾಯಿವೆ. ಮೊದಲು ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ, ಆನಂತರ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ 1996ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ 2 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ MA ಪದವೀಧರನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದಿಯಿಂದ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಿಂದ ಹಿಂದಿಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದುವರೆಗೆ ನಾನು 20 ಗ್ರಂಥಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿವೆ.